हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं जिसकी वैल्यू आप याद करते हो कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। इन सारी वैल्यू को आज की क्लास में हम प्रूव करेंगे कि ये वैल्यू आई कैसी है। इसको अच्छे तरीके से प्रूव करेंगे कि वैल्यू आई कैसी है। तो आप देखना, सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंगल की बात करते हैं। ध्यान देना, अपन ने एक ट्रेंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रेंगल। ये राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ए बी सी। अब क्या करते हैं अपन, इसको मान लो मैं अब ये ट्रेंगल ले लिए। अब सोचना कि इसकी वैल्यू निकालनी है अपने। अब एंगल सी की बात करते हैं तो एंगल सी 0 डिग्री कब होगा। ध्यान देना, अपने को 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल सी जो है ये 0 डिग्री कब होगा। ध्यान दो, तो ये 0 डिग्री कब होगा, जब ये साइड जो है, एसी जो साइड धीरे धीरे, ये मान लो एसी को आपने यहां पे लाया, फिर एसी को यहां पे लाया, यहां पे लाया, यहां पे लाया, तो 0 डिग्री मीन्स हो गया कि एसी और बीसी के बिटवीन में कोई गैप ही नहीं है। तो कोई गैप नहीं है, उस केस में क्या होगा, ये एंगल 0 डिग्री तब होगा जब बी सी और ए सी, इफ एंगल सी इक्वल टू 0 डिग्री, when AC इक्वल टू BC। जब AC साइड BC के इक्वल होगा उस केस में ये जो एंगल C होगा 0 होगा, और उस केस में AB जो साइड होगा वो निग्लेजिबल होगा, यानी कि AB साइड आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। AB निग्लेजिबल मीन्स AB साइड रहेगा ही नहीं, और ये जो A पॉइंट है वो B पे आके एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि A और B यहां पे आ जाएगा दोनों। उस केस में एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्लियर हुआ आपका? एक बार और आप समझो, एंगल सी 0 डिग्री तब होगा जब AC और BC दोनों इक्वल हो, उस केस में AB जो हो जाएगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब जो पूछ रहा है उसकी बात करते हैं। बात करते हैं साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री क्या होगा, 0, इसके सामने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये आपका हो गया ए बी बाई ए सी। ए बी की आपकी वैल्यू है क्या, ए बी क्या है आप देखो, 0, 0 बाई ए सी। अब 0 में ए सी से आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। इट मीन्स साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, 0 होगा। और ये वैल्यू आई कैसी है ये मैं आपको प्रूव करके दिखा दिया। सेम ऐसे ही अगर आपको cos 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, सी, इस एंगल की बात करते हैं तो cos थीटा इक्वल टू आपका होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो इसके लिए बेस होगा BC और हाइपोटेनियस होगा AC। तो BC बाई AC इक्वल टू, आप यहां पे देख सकते हैं कि BC और AC दोनों सेम है, तो आपकी इच्छा करे तो BC की जगह पे AC लिख दो क्योंकि ये दोनों सेम है। AC से AC कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि cos 0 डिग्री की जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगा, 1 होगा। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं tan 0 डिग्री की। tan 0 के लिए बात करेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा BC। AB की वैल्यू है आपका 0 बाई BC, ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन cosec 0 डिग्री की।
अब कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि AC बाई AB, AC बाई AB। AB क्या है? 0 है। तो एक बात आपको क्लियर पता होगा कि अगर किसी भी नंबर में 0 से डिफाइन करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो नॉट डिफाइन आता है। तो ये आपका हो जाएगा नॉट डिफाइन। वहीं सेक 0 डिग्री की बात करोगे आप तो क्या होगा? हाइपोटेनियस बाई बेस। AC और BC दोनों सेम है, इसलिए सेक 0 डिग्री की भी वैल्यू क्या होगा आपका? 1 होगा। अब कॉट 0 डिग्री की बात करते हैं तो कॉट 0 डिग्री अभी क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस आपका क्या है? BC और परपेंडिकुलर क्या है? AB। AB की वैल्यू क्या है? 0 है, तो इसकी भी वैल्यू आपका क्या होगा? नॉट डिफाइंड। आप देख सकते हैं कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो कैसे आई है ये मैं आपको प्रूव करके दिखा दिया। अगर आप ये कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो टेबल आपका ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगा जिसमें अपन क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे उसमें मेन आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल्स होते हैं, जो एंगल्स के वो वैल्यू आपको लर्न करनी होती है। अगर ये टेबल आपको समझ में आ गया तो आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा टेबल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, प्रूव करके दिखा दिया कि ये वैल्यू आई कैसे है। नेक्स्ट अपन लेते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। नेक्स्ट एंगल अपन लेते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इन दोनों एंगल को एक साथ डिस्कशन करेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रेंगल लेंगे। ये क्या है अपना? इक्विलेटरल ट्रेंगल है। ट्रेंगल ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो आपकी तीनों साइड आपस में इक्वल होगा और तीनों एंगल भी इक्वल होगा। ओके, अपन अब क्या करते हैं कि इसके किसी एक साइड को इन ट्रेंगल एबीसी, ट्रेंगल एबीसी इज अ इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल। ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है, उस केस में क्या होगा? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। और इसके एंगल की बात करें तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी आपका एंगल 60 डिग्री होगा और ये भी आपका एंगल 60 डिग्री होगा। हम देखो क्या करेंगे, इसके साइड को सपोज कर लो x। अगर मैं इसके साइड को सपोज कर लेता हूं x तो ये भी आपका होगा x और ये भी होगा x। लेट द साइड्स AB be x, so AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू क्या हो गया आपका? x हो गया। अब देखो क्या करेंगे अपन, इसमें BC के परपेंडिकुलर A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो BC पे परपेंडिकुलर हो और एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो एंगल A को बाइसेक्ट करता हूं और BC पे परपेंडिकुलर हो। अपन ने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। ओके, तो उस केस में ये वाला जो आपका एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये BC का जो लेंथ है पूरा x है, तो ये आपका BD जो है ये x/2 हो जाएगा और CD जो है आपका ये भी x/2 हो जाएगा।
यहां तक क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, अब लेते हैं इन ट्रेंगल ए बी डी, ए बी डी, एबीडी ट्रेंगल की बात करते हैं, तो एडी साइड फाइंड करेंगे। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, 90 डिग्री के अपोजिट में ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो एडी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी अपना है एक्स और बी डी है एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखना ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये अपना आ गया अंडर रूट 3x² बाई 4। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा √3x/2। अब देखो क्या करेंगे, यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल अपन ने मेजर कर लिया, डिस्कवर कर लिया, और इन दोनों में से आप कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। मैं इसको देखो अलग डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको ये और आसान हो जाए। ये एक अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए बी और डी, जिसमें एंगल बी होगा आपका 60 डिग्री, एंगल ए होगा 30 डिग्री। ए बी का जो लेंथ है आपका है एक्स, एडी अपन ने अभी अभी फाइंड कर लिया √3x/2, और बी डी है x/2। अब आप यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना आप। अब पहले एंगल 30 डिग्री की बात करते हैं। अब मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। इस ट्रेंगल में आकर देखो, साइन 30 की बात करता है तो इसके अपोजिट वाला साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर अपना क्या हो गया, x/2, हाइपोटेनियस हो गया x, x से x कैंसिल, तो साइन 30 की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। नेक्स्ट है अपना cos 30 डिग्री, तो cos 30 होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो इस cos 30 के लिए बेस हो जाएगा अपना √3x/2 बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, √3/2। तो cos 30 की जो वैल्यू होगी क्या होगा अपना, √3/2 होगा। नेक्स्ट tan 30 की बात करते हैं, तो tan 30 की बात करते हैं तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है x/2 और अपना बेस है √3x/2, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आप आएगा 1/√3। नेक्स्ट अपन cosec 30 की बात करते हैं, तो ये होगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि x/x/2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट अपन sec 30 की बात करते हैं, हाइपोटेनियस बाई बेस, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3। और नेक्स्ट cot 30 की बात करते हैं, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, आप देख सकते हैं यहां पे, आराम से देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया कि साइन 30 की जो वैल्यू आई है, यानी कि 30 डिग्री एंगल में जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है, ये मैं आपको प्रूव करके दिखा दिया। यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखना, साइन 30 अपन, सॉरी 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री की बात कर दिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे 60 डिग्री की, और 60 डिग्री भी इसी में आपका हो जाएगा। देखना, देखो
अब बात करते हैं 60 डिग्री की, तो इसी ट्रेंगल में लेंगे साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की बात करते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो 60 डिग्री के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, √3x/2, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका x। तो x से x कैंसिल, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। आप टेबल में जाकर के देख सकते हैं, और मैं आपको ये प्रूव करवा रहा हूं कि वैल्यू आई कैसे है, इस वैल्यू की डिस्कवरी कैसे हुई है, इसको क्रिएट कैसे किया गया है। मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आप इसको रट्टे तो लगा लेंगे कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगा, लेकिन ये एप्लीकेशन आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां पे काम तो आ जाएगा, लेकिन इस चीज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि ये वैल्यू आई कैसे है। क्योंकि अगर आप इसको प्रूव करना सीख गए तो आपको फिर टेबल याद हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इसको आप खुद क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं cos 60 डिग्री बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो cos 60 के लिए अपना बेस क्या है, बेस है x/2 और हाइपोटेनियस है x। x x कैंसिल, ये आपका आ गया 1/2। नेक्स्ट tan 60 डिग्री की बात करेंगे तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। तो साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3। नेक्स्ट अपन बात करते हैं cosec 60 डिग्री का, ये होगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो cosec 60 की वैल्यू होगा आपका 2/√3। नेक्स्ट आपका आता है sec 60 डिग्री बेस बाई हाइपोटेनियस, सॉरी सॉरी हाइपोटेनियस बाई बेस, x/2, इसकी वैल्यू होगी 2। और नेक्स्ट है आपका cot 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री की बात करेंगे तो ये क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, 2 से 2 कैंसिल, x x कैंसिल, cot 60 डिग्री की वैल्यू आपका आ गया 1/√3। तो यहां तक मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है मैं आपको प्रूव करके बता दिया। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट जो एंगल होते हैं उसको लेते हैं और उसकी वैल्यू को प्रूव करेंगे। इसको राइट डाउन करते हुए चलना, कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं रहेगी, अपना लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आप मेरे से कनेक्ट होते जाएं, हर एक क्लास मैथमेटिक्स में हर एक क्लास का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन एंगल लेते हैं वो क्या लेते हैं, 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। ध्यान देना आप यहाँ पे एक आइसोलेस राइट एंगल ट्रेंगल लेते हैं, एक ऐसा ट्रेंगल जो राइट एंगल भी हो और आइसोलेस ट्रेंगल भी हो, मतलब कि ये 90 डिग्री है आपका और ए बी जो साइड है वो बीसी के इक्वल है। एक बात आपको पता होगा कि जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगा तो ये एंगल भी इक्वल होगा। तो इसमें ए बी जो है आपका बीसी के इक्वल है। जब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रेंगल है ये और किसी भी ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इस एंगल की भी वैल्यू आपका होगा 45 डिग्री और इस एंगल की भी वैल्यू आपका होगा 45 डिग्री। ओके, अब देखो, लेट द साइड्स ए बी बी एक्स, ए बी साइड को मैंने एक सपोज कर लिया, सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स। अब यहां पे आप ध्यान देना, ये अपना ए बी साइड हो गया, एक्स सपोज कर लिया और ये भी हो गया एक्स।
बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB अपना क्या है x, BC भी क्या है x। इसको रूट से वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया √2x। अब अपने को 45 की वैल्यू निकालनी है, तो आप कोई भी ले लो, इस एंगल को लेने का माने इसको ले लो या इसके ले लो, बात सेम होगा। अब देखना आप यहाँ पे sin 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है और ये आपका बेस है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, x बाई √2x, x से x कैंसिल, तो यहां पे आपका sin 45 की जो वैल्यू आ गई 1/√2 आ गई। अब लेते हैं cos 45 डिग्री, बेस बाई हाइपोटेनियस, x बाई √2x, x से x कैंसिल 1/√2। नेक्स्ट अपन एंगल लेते हैं tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये अपना आ गया 1। नेक्स्ट अपन वैल्यू लेते हैं cosec 45 डिग्री, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, √2x बाई x। नेक्स्ट वैल्यू लेंगे sec 45 डिग्री, हाइपोटेनियस बाई बेस। नेक्स्ट लेंगे cot 45 डिग्री, बेस बाई परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री की जो एंगल आई है वो कैसे आई है, मैं आपके सामने प्रूव करके दिखा दिया। sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, tan 45 1, cosec 45 √2, sec 45 √2, cot 45 1। यहां तक पॉइंट क्लियर हो, इसको लिखते चलो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक एंगल है लास्ट, उसको अपन प्रूव करेंगे 90 डिग्री। लास्ट अपना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री। ध्यान देना यहां पे, समझना। एक अपन ने ट्रायंगल लिया ए बी सी। अब एक बात ध्यान देना, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल सी 90 डिग्री कब होगा, प्रैक्टिकली समझना। ये एंगल सी 90 डिग्री कब होगा, जब ये सी धीरे 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 यहां पे आ जाए और बी और सी दोनों पॉइंट सेम हो जाए। ध्यान देना, एंगल सी 90 डिग्री अपना कब होगा, जब बी एंड सी दोनों का पॉइंट सेम हो जाए। उस केस में क्या होगा कि बीसी जो साइड होगा वो निग्लेजिबल हो जाएगा। निग्लेजिबल मींस बीसी जो होगा आपका 0 हो जाएगा। उस केस में ए बी इक्वल टू ए सी। इफ angle C equal to 90 degree, then BC equal to 0, और when AB equal to AC। यानी कि C 90 डिग्री तब होगा जब BC क्या हो 0 और AB इक्वल टू AC हो। अब देखते हैं sin 90 डिग्री की बात करते हैं। अपन ने इसको 90 सपोज किया है आपको समझाने के लिए, तो ये होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि AB बाई AC। AB और AC दोनों सेम है। आप चाहो तो AB के AC के जगह पे AB लिख लो या AB की जगह पे AC लिख लो, दोनों सेम होगा। AB से AB आपका कैंसिल हो गया, तो sin 90 डिग्री की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे आपका क्या आ गया 1। अब लेते हैं cos 90 डिग्री,
तो cos 90 की बात करेंगे तो ये होगा बेस बाई, देखो इसको अपन ने परपेंडिकुलर लिया है, इसको बेस लिया है, इसको हाइपोटेनियस लिया है, तो ये होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, बीसी बाई एसी। बीसी की जो वैल्यू है अपना 0 है, और 0 में कोई नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। नेक्स्ट अपन लेंगे tan 90 डिग्री, तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई 0, कोई भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। नेक्स्ट है आपका कोसेक 90 डिग्री, ये होगा आपका हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, ए सी बाई ए बी। आप दोनों साइड सेम है क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल है, तो आप मैंने ए बी के जगह पे ए सी पुट कर दिया, ए सी से ए सी कैंसिल, तो कॉसेक 90 डिग्री की जो वैल्यू हो गई वो क्या आ गया अपना 1 आ गया। नेक्स्ट है आपका सेक 90 डिग्री, ये होगा हाइपोटेनियस बाई बेस, यानी ए सी बाई 0, तो ये अपना हो जाएगा नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं है ये। और नेक्स्ट है आपका कॉट 90 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा आपका बी सी बाई ए बी, बी सी ए 0 बाई ए बी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो आप देख सकते हैं, आराम से इसको लिख लें। ओके, तो मैं आज की क्लास में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री की जो वैल्यू आई है, जो टेबल बनी है और कैसे बनी है, उसके बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और इस वीडियो को बार बार वॉच करना जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको ये टेबल लर्न करना है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, सबके अपने अपने फंडे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो जिस भी मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे आप फॉर्मूला की बात करो या किसी कंसेप्ट की बात करो, वो टॉपिक आपको अपने आप लर्न हो जाता है, उसमें आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं है। नहीं तो बहुत लोग अलग अलग तरीके के शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं इसमें, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग एक चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान देना। मैं यहां पे लिखता हूं साइन थीटा, ये है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये जो है आपका है 90 डिग्री। टेबल भी बना के दिखा देता हूं मैं आपको। साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो अभी अभी अपन ने फाइंड किया था 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, इसकी वैल्यू 1/√2 होता है, इसकी वैल्यू √3/2, और ये होता है 1। अगर मैं अब आपको cos थीटा की बात करूं तो इसको अब उल्टा कर दो, यानी कि जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो 0, तो साइन 90 की 1 होती है, तो cos 0 डिग्री के 1 होगा, ये देख लो √3/2, ये ऐसे होता है। वहीं अगर बात किया जाए tan थीटा की, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपका 0। ये आपका, अब इसमें देखो ट्रिक क्या है मैं बता दूं, आगे अपन चैप्टर में पढ़ेंगे कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका sin थीटा बाई cos थीटा, तो आप साइन में cos से डिवाइड कर दें,
इस साइन में जो अगर आपने साइन थीटा और कॉस थीटा का टेबल लर्न कर लिया तो रिमेनिंग के जितने भी टेबल है आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। 0/1 0, 1/2 में √3/2 से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा आपका 1/√3, 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड कर लो 1, √3/2 में 1/2 से डिवाइड कर लो √3 और 1/0 में डिवाइड कर लो तो क्या आ गया ये नॉट डिफाइंड। वैसे ही अगर मैं बात करूं कॉसेक थीटा की तो कॉसेक थीटा नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। कॉसेक थीटा जो होता है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। वहीं अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो ध्यान देना यहाँ पे सेक थीटा भी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा के इक्वल कैसे होता है, ये सारी वैल्यू प्रूव करवाई जाएगी। लेकिन अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है उस पर डिस्कशन करेंगे। सेक थीटा जो होगा ये कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का अगर इन्वर्स करोगे तो क्या आएगा आपका 1, √3/2 को उल्टा कर दो 2/√3, 1/√2 √2, 1/2 2, 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगर बात करते हैं टेन की सॉरी कॉट की तो कॉट थीटा इक्वल टू आपका होता है 1/tan थीटा, यानी कि कॉट थीटा जो होता है tan थीटा का उल्टा होता है। अब 0 का इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0। आपके सामने देख रहे हो मैंने टेबल बना दिया। ओके, आपके सामने मैंने टेबल को एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको पता है क्या करना है। अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू है या लर्न है तो साइन का उल्टा कर दोगे तो कॉसेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा कर दोगे तो सेक आ जाएगा, टेन का उल्टा कर दोगे तो कॉट आ जाएगा और साइन में कॉस से डिवाइड कर दोगे तो टेन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आपको ट्रिक जो है बेहतर होगा आपको लर्न करने के लिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की सबसे खास बात यह है कि अगर किसी भी बच्चे को ये टेबल लर्न है तो फिर तो आपको एक्सरसाइज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये टेबल लर्न है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आप इस टेबल को लर्न करो, इसके कंसेप्ट को समझो और जितने अच्छे से आप समझ के लर्न करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। एक एग्जांपल लेंगे, ज्यादा नहीं, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लो एक वैल्यू पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करना है आपको, साइन 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू क्या होता है याद करो 1/2 वैल्यू रखना है डायरेक्ट। कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है अपना 1/2। कॉस 60 की वैल्यू मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में वैल्यू सेम रख दिया, थोड़ा सा माय मिस्टेक प्लीज बच्चों। इसको करते हैं 30 डिग्री और इसको करते हैं 60 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 और साइन 60 की भी वैल्यू होता है √3/2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये आपका हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स के वीडियो होगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।